तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार सुदृढ़ हो रही है। और तपस भट्टाचार्य हमारे सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपस, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अबू धाबी में हैं, यूएई के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत और संयुक्त अमीरात के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है जो बीते कुछ सालों में लगातार सुदृढ़ हुई है और आगे और ज़्यादा नए आयामों को तय करेगी। दो देशों की तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। तापस, आप से जानना चाहेंगे, इस समय हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी पहुंच गए हैं और विमान से उतरकर इस समय उनका स्वागत हुआ और वो जाते हुए क्या ताज़ा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वां दौरा है और इससे पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के साथ मिल रहा है कि किस तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी के मामले में भारत किस हद तक एक तरह से आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें कि जिस तरीके से यूएई की जो लीडरशिप है, उनके प्रेसिडेंट के साथ जो उनकी लीडरशिप है, उसके साथ साथ और ये दोनों देशों की जो राष्ट्राध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये देखिए ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया गया है, इसकी तस्वीरें आप ख़ास तौर पर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने ये फ्रेंडशिप बैंड जो पहनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये फ्रेंडशिप बैंड और ये बिल्कुल ये तस्वीरें, कहते हैं कि तस्वीरें भी जो हैं वो 1000 शब्दों के बराबर होती हैं। ये तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि किस तरह से दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री है। और बात जब केमिस्ट्री की है तो भारत और यूएई के बीच भी जो केमिस्ट्री है, पिछले साल ही दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उसने 50 साल पूरे किए हैं। यानी कि अभी अगर देखें तो यूएई के साथ हमारे लगभग 51 साल के संबंध हो चुके हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फ्रेंडशिप बैंड पहना कर के और दोनों नेता आपस में कुछ बात भी करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान, ये फ्रेंडशिप बैंड, ख़ास तौर पर ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें बहुत ही गर्मजोशी से भरी हुई तस्वीरें, जिसमें कि शेख मोहम्मद जायद अल नहयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रेंडशिप बैंड बीवी ने पहना रहे और हाथ मिलाकर गर्मजोशी के साथ एक दूसरे से बात करते हुए। तो दोनों नेताओं के बीच की ये केमिस्ट्री भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। दोनों देशों के बीच पार्टनरशिप जो है, जो एक दूसरे से सहयोग की बात है, वो कई क्षेत्रों में मजबूत सहयोग है और उन क्षेत्रों में मजबूत सहयोग, उसे और मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस यूएई के दौरे के दौरान, जब कई समझौतों पर दोनों देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वो समझौता पत्र भी आदान प्रदान दिखाया आपको, और इस समय जो आप देख रहे हैं ये फ्रेंडशिप बैंड, जो कि यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद जायद अल नहयान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो फ्रेंडशिप बैंड पहनाया। ये दोस्ती बहुत खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे खिलाड़ी और वो भाव देखने का प्यार अपना हमेशा एक मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे टेलीविजन का स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
पिछले वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने आए थे। आपने जो सम्मान दिया, मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज, ये हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपने पर का प्यार मिला है, और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार हुआ है, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत ही क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, और मेरे लिए यहाँ आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूँ। और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है, मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा। और मेरे लिए जो भी अपेक्षा होगी, भारत का एक कमिटमेंट है, क्योंकि दुनिया के इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं, और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय पर सहमत हुए। ये आपके क्लैरिटी और कमिटमेंट की बिना संभव ही नहीं, और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम। इस समझौते के बाद एक साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये और हमने पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं। अगर हम तय करें तो कर सकते हैं। और इससे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न हुए। यूएई का भारत में सबसे सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। यूएई की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है, उसकी गारंटी है। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है, और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। एडीआई के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम गिफ्ट सिटी में डाटा एम्बेसी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत स्वागत करते हैं। और मुझे लगता है कि डिजिटल एम्बेसी, डेटा एम्बेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं। दोनों देशों की करेंसीज में
ट्रेड सेटलमेंट के लिए आज किया जा रहा एग्रीमेंट हमारे मजबूत आर्थिक सहयोग और आपसी विश्वास को दर्शाता है। और इसका महत्व कितना है कि आज हमारे आरबीआई के गवर्नर भी यहाँ मौजूद है, हमारे फेडरल बैंक के चीफ का यहाँ आना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इससे आपसी व्यापार और निवेश को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा और मैं मानता हूँ कि पोस्ट कोविड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा है। ये घटना भी इस नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप देगा, निमित्त बनेगी, ऐसा लगेगा। हम भारत के यूपीआई और यूएई के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म को आपस में जोड़ने पर बनी सहमति का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि सेंट्रल बैंक के मैसेजिंग सिस्टम को भी जोड़ने के लिए काम किया जाएगा। रुपे कार्ड को भी यूएई में लॉन्च करने पर कार्य बढ़ाया जाएगा। यह हमारी डिजिटल टेक्नोलॉजी में मजबूत सहयोग का जीवन उदाहरण है। ऐसे भिन्न सहयोग हमारे संबंधों को यूनिक बनाते हैं और उसमें आपके नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं फिर एक बार इस गर्व जोश में स्वागत कर दिए और इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए